मेरे अनलिव्ड ड्रीम्स थे उनके साथ, उसका कौन जुर्माना भरेगा? He had done everything for me. इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं आज एक पावर के अगेंस्ट खड़ी हूँ यहाँ पे। जो हमारे पेशेंट्स, यहीं के सिटीजन्स, टैक्स पेयर्स आईसीयू में बिना खाने पानी के मर गए, उनके लिए एक कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। तो जी हमको कॉर्नरी एंजियोग्राफी करनी है, आपको स्टंट लगाना पड़ सकता है। अच्छा, तो हाँ, तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन को उन्होंने इमरजेंसी बना दिया। पहले तो उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया, नहीं आप नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे इतना डराया, कहता आपकी लाइफ रिस्क पे है, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहाँ पर एंजियोग्राफी करके ही जाओगे। मेरे साथ एडवोकेट पूनम कोल हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने फादर को खोया है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और इनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मीडिया पर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हर दर पर कोशिश की जा रही है ये जाकर बताने की कि जो इनके साथ हुआ है वो किसी और फैमिली के साथ ना हो, और लोग इससे मुतासिर ना हो, और लोग अपने प्यारों को ना खोएं। तो ऐसे में पूनम कोल जी हैं, आपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं प्रेस क्लब में आकर, और इससे पहले एक ही है, 2 आज को मिलाकर हाँ जी, 2 कॉन्फ्रेंसेस आपने की हैं। तो क्या इसका कोई नतीजा निकलता है? क्या लगता है आपको कि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल आपकी वजह से, बिकॉज ऑल द मीडिया केम हियर, सपोर्टेड अस, और ऑन इन द कमेंट्स एंड ऑल वी गॉट सो मेनी पीपल हु हैव कॉन्टैक्टेड अस जिनके साथ सिमिलर सिचुएशन हुई इस हॉस्पिटल में। तो रहा बात कि ये बिल्कुल ठीक हॉस्पिटल है, वो तो आफ्टर इंक्वायरी ही पता चलेगा, वो तो मैं भी नहीं बोल सकती, तभी हम इस फोरम में हैं। एक इंसिडेंट हमसे शेयर करूंगी आपका। मिस्टर विकेश त्रिशल, राइट, ही वॉज फ्रॉम गुड़गांव, ही केम टू नारायणा। ओके, गुड़गांव से? हाँ जी, वो किसी अपने यहाँ पे आए होंगे, वो आपको खुद बताएंगे रीजन से। एंड ही वॉज फिट एंड ही वॉज, दे टोल्ड हिम वट एवर ही विल बी शेयरिंग विद यू राइट नाउ ओवर कॉल। तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट की। उनको बोला गया कि यू नीड एंजियोग्राफी, योर लाइफ इज एट रिस्क एंड वी हैव टू पुट अ स्टंट, राइट। एंड बिकॉज ही वॉज अलोन, उनकी फैमिली गुड़गांव में थी, सो अ पर्सन इज इन एंजाइटी, डीलिंग एवरीथिंग अलोन इन अ हॉस्पिटल इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एनीवन। तो वो उन्होंने बोला मुझे जाने दो, बट दे वर रिलक्टेंट कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपको खतरा है। और इवन देन उन्होंने लामा लिया, आप देख सकते हैं इसमें कि मुझे जाना है, एंड ही फ्लू बैक टू गुड़गांव। और वहाँ पे जाके इतने स्ट्रेस परेशानी में दे अगेन गॉट इवैल्यूएशन डन बाय अदर हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्हें डिक्लेयर किया ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इज़ फिट एंड फाइन एंड हिज हार्ट इज़ हेल्दी। अब आप बताइए, जो मेरे परिजन थे, हमारे परिजन थे, जो आईसीयू में थे, जिनसे हमसे मिलने नहीं दिया जाता था, उनके साथ इन्होंने क्या किया होगा? जो अंत में हमसे बात भी नहीं कर पाए, उनको वेंटिलेटर पे बिना बताए हमसे रखा गया, उनके साथ क्या हुआ होगा? आई वॉन्ट दिस आंसर। वो ऐसे नहीं मिलेगा ना आपको ना मुझे, बिना इंक्वायरी के, कि वहाँ पे क्या हुआ और क्यों नहीं पूछते हैं। वेंटिलेटर के बाद डेथ, और लोगों को तो आपने पूछा ही है, बताते भी नहीं है डेथ के बारे में। उनको इतना लगाव है हमारे परिजनों से कि अपने पास रखना चाहते हैं वो डेड बॉडीज़ को भी। इतना क्या प्यार है उन्हें हमारे परिजनों से कि हमें बताते नहीं है टाइम पे, वेंटिलेटर चढ़ाते टाइम नहीं बताते। आयुष्मान कार्ड के इश्यूज़ हैं उनके। फर्स्ट टाइम वी वेंट तो बोला कि इट कैन नॉट बी यूज, नेक्स्ट टाइम आफ्टर सिफारिश आप यूज़ कर सकते हो। सिफारिश लगेगी बिल्कुल, तब आपको मिला वहाँ पे। और जबकि पीएम सर ने हमारे लिए इतनी सुविधाएं रखी हैं, किस लिए रखी है? दे आर मतलब वो तो ट्रस्ट खराब कर रहे हैं ना सबका, लोगों का, कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटीज़ रखे। हु आर दे कि हम उनके मर्जी पे नहीं है, हमें पीएम कार्ड मिला हुआ है सबको, एंड वी आर ऑल यू नो वी शुड यूज़ दैट। उसमें भी प्रॉब्लम, अगर आप मेरा ही इंसिडेंट लीजिए, मेरे पिताजी का इलाज पहले कार्ड रिफ्यूज़ होता है, कैश पे होता है, उसके बाद आयुष्मान पे सिफारिश लगा के हो रहा है सेम पेशेंट का, उसके बाद वेंटिलेटर पे चढ़ा रहे हैं बिना मेरे कंसेंट के, जबकि कैंपस में 1 मिनट लगता है आने में, और 15 to 20 मिनट्स प्रोसीजर इट टेक्स फॉर वेंटिलेटर एज आई नो। उसमें आप क्या 1 मिनट कॉल नहीं कर सकते थे मुझे कि मैं लास्ट टाइम तो बात करती मेरे पिताजी को हुआ क्या? और ये लाइव एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑन कॉल। मिस्टर विकेश, आप उनसे बात करिए। विकेश जी, क्या कुछ आपके साथ हुआ नारायणा हॉस्पिटल में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नारायणा हॉस्पिटल मैंने कहा, मैं गया था, संडे का दिन था, मेरे को थोड़ा सा चेस्ट में पेन लगा। तो चेस्ट की पेन की वजह से मुझे लगा कि क्योंकि आजकल वैसे ही थोड़ा सा इंसान स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, तो मैं कॉन्शियस रहता है, तो आई थॉट दैट लेट मी चेक। मैं नारायणा हॉस्पिटल गया, उन्होंने मेरे को इमरजेंसी में एक बेड सा दे दिया, बोला कि आप यहाँ पे लेट जाओ, आपका टेस्ट करते हैं। जी।
तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने कहा कि हम ना पहले ड्रॉप नहीं करेंगे, जिससे कंफर्म करेंगे आपको ऑलरेडी एक हार्ट अटैक तो नहीं आया। अच्छा, आप नॉर्मल गए तो मैंने बिल्कुल? कहा चलो, हाँ थोड़ा सा हल्का सा मुझे चेस्ट Chest pain पेन लगा था। ओके। हाँ मतलब कोई ऐसा कोई सिवियर तो नहीं, हल्का पेन लगा तो ठीक है। इफ दे हैव एनी कंसर्न्स अबाउट दिस लेट देम चेक। तो उन्होंने एक नेगेटिव आ गया, जिससे उनको कंफर्म हो गया कि मेरे को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। ठीक। तो देन दे सेड वी विल टेक एन ईसीजी। ईसीजी इज बेसिकली अ बेसिक टेस्ट। तो ईसीजी उन्होंने करा। तो ईसीजी करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि जो टेक्नीशियन ईसीजी कर रहे थे उन्होंने मेरे को बोला कि नॉर्मल लग रहा, आप ठीक हो। तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर गया। तो बाय दैट टाइम ड्यूटी डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने कहा कि हमको ये कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, फिजिशियन फिजिशियन का। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप दिखा दो। सो आई वाज एनीवेज ओके। मैंने सोचा कि ठीक है कि मेरा तो टेक्नीशियन ने वैसे ही बोल दिया तो ठीक ही होगा। इतनी देर में इन्होंने थोड़ा सा क्योस सा मतलब ना दे मेड सम ऐसा सिनेरियो बना दिया कि बड़ा जिससे कि मैं वैसे ही डर गया। इन्होंने मुझे बोला कि हमको ना आपको वो देना पड़ेगा, मतलब आपको अभी भर्ती करना पड़ेगा। अच्छा, भर्ती किस लिए करना? हाँ, भर्ती किस लिए करना पड़ेगा कि आपको जी हमको कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, आपको स्टेंट लगाना पड़ सकता है। अच्छा। तो हाँ, तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन को उन्होंने इमरजेंसी बना दिया। तो उसके बाद आपने गुड़गांव में जाकर दोबारा से टेस्ट करवाया? नहीं, पहले तो उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया नहीं आप नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे इतना डराया, कहता आपकी लाइफ रिस्क पे है, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहाँ पर एंजियोग्राफी करके ही जाओगे। आई सेड आई डोंट हैव, मेरी फैमिली का कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आई इंसिस्टेड मैंने थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा कि नहीं, मैं आई कांट डू इट हियर, मैं तो कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। फिर मैं गुड़गांव आया। गुड़गांव में द सेम ईसीजी दैट आई शोड टू द कार्डियस देख लो, बट ऑल अगर तब भी प्रिकॉशनरी आप स्ट्रेस एको करिए, वो टीएमटी टेस्ट होता है। मैंने स्ट्रेस एको किया। स्ट्रेस एको में जो रिजल्ट आया इट वाज कंट्ररी, 101% ऑफ द प्रेडिक्टेड हार्ट रेट एट माय एज। ओके। व्हाट अदर simply recommending angiography for a normal patient from ECG, ये तो मतलब वो ऐसा एक जाल बिछाते हैं कि वो आपको ऐसा बना देते हैं कि इंसान वैसे लाचार हो जाता है। Anybody who is slightly ignorant, उसको पता नहीं है तो वो फंस गया। और फिर वहां से कहानी शुरू होती है। Then they create scenes. So it's not a hospital, it is a business post. And I don't know what kind of business they are into. चलिए, बहुत शुक्रिया विकेश जी बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से नारायणा हॉस्पिटल में आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ है और आपकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से बदला गया है गुड़गांव में और यहाँ पर। और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। क्या कहेंगी, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं बाहर की स्टेट से। मुझे लगता है कि इंसाफ तो मिलना ही चाहिए जो गए, और इनके साथ जो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, यू हैव जस्ट स्पोकन विद देम, इनके साथ इस सेंचुरी में J&K में हमारे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जो मतलब बोला जा रहा है क्योंकि माना हुआ, उसमें ऐसा हो रहा है कि आपको स्टंट लगेगा, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, आप निकल नहीं सकते, योर लाइफ इज़ एट थ्रेट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, मेरे फादर जो ICU में थे, इन्होंने मुझे उनसे बात नहीं करने दी जबकि वो दिन में ठीक थे, और मुझे आफ्टर पुटिंग हिम ऑन वेंटिलेटर व्हेन ही कुड नॉट स्पीक विद मी, वो जो ज़ख्म मेरे दिल में है, सोल में है, वो जाएगा नहीं। और जब तक मेरी जान है मैं लड़ती रहूँगी। हर फोरम में मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे ये पूरा नेक्सस, मुझे ये पूरा सब कुछ दिखाना है कि इनको इतना प्यार। पूनम जी लोगों से विकेश जी ने ये कहा कि उनके साथ उनकी फैमिली का कोई भी नहीं था और फिर भी इंसिस्ट किया गया कि आपको एंजियोग्राफी करवानी है। अब आप बताइए, जिनके फैमिली साथ नहीं है और आउट ऑफ स्टेशन पर्सन है, तो वो कितना डरेगा। पहले ही विल बी स्केयर्ड कि मेरे साथ प्रोसीजर्स होंगे मेडिकल, यू नीड सम मेंटल सपोर्ट, कुछ हो जाए। अगर उन्हें कुछ होता, मैं तो कहती हूँ भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। ही हैज़ बीन सेव्ड, ही इज़ लकी।
बट वी वेर अनफॉर्चुनेट, जो हमने ट्रस्ट किया। बहुत अनफॉर्चुनेट थे हम सब जिन पे अपनों का साया उठा। कोई भी हॉस्पिटल वाले मेरे पापा को ला नहीं सकते, और ना मुझे उनसे कुछ चाहिए कि उन्हें लगता है कि मैं कोई आई एम क्रिएटिंग समथिंग टू गेट एनी कॉम्पनसेशन। आई डोंट वांट अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, बट आई वांट दिस हॉस्पिटल शुड बी एक्सपोज्ड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और वो तभी होगा जब कोई स्ट्रॉन्ग एजेंसी इनको पूरा देखेगी कि क्या चल रहा है अंदर, और बताते नहीं है डेथ होती है लोगों की। यहाँ पे इतने अब लोग आप हैं। इतने टाइम से 4 साल से ये भी लड़ रही हैं, अब हम legally जा रहे हैं। आप भी Yes. कुछ महीनों से लड़ रही हैं, बिल्कुल। तो क्या उसके बाद आपकी आवाज़ उठाने के बाद, आपके साथ लोगों के जुड़ने के बाद, क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से आपके साथ रब्ता किया गया? कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, एक कॉल भी नहीं, और हमें उनसे हमें राब्ते की जरूरत नहीं है, हमें उनकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए। अपॉलॉजी नहीं चाहिए। वी वांट अ फेयर जस्टिस एंड एक फेयर जांच हो, हर चीज़ की जांच हो। जहाँ पे वो अपने अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, दिखाएं, मोस्ट वेलकम टू देम, क्योंकि ये हमारी एक स्टेट की बात है। हमारे स्टेट में एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल होना हमारे लिए एक प्राइड की बात है। लेकिन जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, वहाँ पे वो प्राइड से ज़्यादा हमारा सर नीचे कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने परिजन वहाँ खोए, किन परिस्थितियों में खोए जो हमें जहाँ पता भी हमें नहीं समझ ही नहीं आई कि पेशेंट चल के अंदर गया, वहाँ से उसकी लाश हम लेकर आ रहे हैं, घर से हम उसको ठीक करने के लिए लेके जा रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि 1 घंटे में उसके साथ अंदर क्या हो रहा है कि वो मर रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। सीएम सर, पीएम सर, जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो इवन यहाँ पे वही मैंने कहा ना कि जानवरों के हक के लिए लोग सामने आ रहे हैं, तो इंसानों के हक के लिए तो सबको आना ही और हम तो चाहिए। सिटीजन है ना यहाँ के। कानूनी तौर पर कहाँ तक पहुँचे? हमारी वो चल रही है, आई थिंक पाइपलाइन में सब कुछ है। विद इन दिस वीक विल बी डूइंग दैट। हमारे साथ सीनियर्स लगे हुए हैं, एंड प्रॉपर एक लीगल टीम चल रही है हमारे साथ, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। दे विल ऑल सी, क्योंकि हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लीगलिटीज़ वो ज़्यादा बेटर जानते हैं हमसे। और सब कुछ जो है वो पाइपलाइन में है। जो लीगल इश्यूज़ हैं, जो भी मुद्दे हैं जो लीगली हमें आगे लेके जाने हैं, वो सब वो देख रहे हैं। पूनम जी, लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, जो हमारे साथ हुआ, वी वर वेरी अनफॉर्चुनेट, वो किसी के साथ ना हो। एंड जब तक इस पर कुछ होगा नहीं एक्शन, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने आपने इंसिडेंट्स देखे। आज ही जो विक्टिम की फैमिलीज़ हैं, उनको बताया नहीं जा रहा कि कब डेथ हुई। ऐसा क्या है, उनको ज़्यादा दुख है हमारे परिजनों के मरने का कि वो वहाँ पे रोते हैं आईसीयू में 2-3 घंटे। उनके स्टाफ डू दे वीप कि दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। हम कैसे बताएं? शायद ये रीज़न होगा, या उनको बहुत प्यार है, कुछ सोशल सर्विस करनी होगी बॉडी की, कुछ रिचुअल्स करने होंगे उनको, जो उनको 8-8, 10-10, 15-15 घंटे बॉडी मॉर्चरी में रखनी पड़ती है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि हमारे रिचुअल्स में देर हो रही है लोगों के। कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट, जो यात्री की वो 35 ईयर्स ओल्ड लड़की की डेथ होती है, वो शायद दे हैव शेयर्ड विद यू और नॉट देयर इज़ अ यात्री 35 जो ये आई थी बताइए। यहाँ पे, उनको शी फ्लू फ्रॉम बैंगलोर टू जम्मू। उनको यात्रा करनी थी, माता रानी के दर्शन करने थे। इन द मीन टाइम शी फेल्ट समथिंग लाइक, जो सीजनल चेंज की वजह से चीज़ें फील होती हैं, जुकाम वगैरह, वैसे वायरल टाइप का, वैसे उनको फील हुआ। बट बिफोर गोइंग टू द यात्रा दे थॉट कि क्यों ना एक चेकअप कराया जाए। वो हॉस्पिटल जाते हैं, रात को वहाँ रहते हैं। उनको कहते हैं कि सुबह तक यू कैन टेक हर बैक, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनको सुबह ये बताया जाता है कि ये जी बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपको 50,000 का एक इंजेक्शन अरेंज करना पड़ेगा। द फैमिली इज़ वायरल के लिए। जी फैमिली की वैसी कंडीशन नहीं थी। और देखिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो ना, उसको अपने इलनेस का पता खुद भी लगता है। जो वो वहाँ से फिर बैंगलोर से उठ के जम्मू नहीं आते ना, वो वहाँ अपना इलाज करा सकते थे जहाँ उनके पास बेटर ऑप्शंस थे। तो वो जैसे आते हैं, उनको 50,000 का इंजेक्शन लगता है। विद इन 15 मिनट दैट गर्ल लूजेस हर लाइफ। एंड हाइट ऑफ द हाइट वॉज दैट कि हॉस्पिटल की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए ले जाने के लिए। शी हैव टू, मतलब उनकी जो मदर है, शी हैज़ टू इंटरवीन। उनको सिफारिशें लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो बॉडी का पंचनामा वगैरह सब कुछ करवा के वो अपनी बेटी की बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए लेके जाना पड़ता है। बॉडी को देने में इतना लेट करना, वो वजह भी नहीं आपको पता चल पाई? वजह तो तो हम वजह तो जानना हम जानना चाहते हैं ना। वजह हमारे पास होती तो हम ज़रूर सामने रखते। हमारे पास जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, ये उनका कहना है, और वो आप लोगों से कभी भी कोई भी मीडिया वाला उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, दे विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। शायद हो सकता है हम कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हों। जब बॉडी दी जाती है तो क्या कुछ फॉर्मेलिटीज आपको क्लियर करनी होती है? डॉक्यूमेंटेशन क्या एक कुछ तो होता है? उस टाइम आप समझ सकते हैं मेंटल स्टेटस एक इंसान का क्या होता है। एक तो आप डॉक्यूमेंटेशन कुछ होगा? हाँ, कुछ साइन वाइन देते होंगे
में उस टाइम वैसे ही हम परेशान होते हैं। साइन करवाते हैं, प्रॉपर्ली साइन होता है, उसके बाद जो एम्बुलेंस वगैरह होती है वहाँ पे उन चीज़ों के लिए भी साइन वगैरह लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। यू हैव टू पे ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी बिल इवन। यस, माय फादर एक्सपायर्ड एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 10:30 तक हमारे रिश्तेदार भी दिल्ली से आगे थे और तब तक हमें बॉडी नहीं मिल रही। 7 घंटे में क्या आपको कौन सा प्रोसीजर करना है कि आपको इतना टाइम लग रहा है, जबकि हम रो रहे हैं नीचे गाड़ी में। आई हैव लॉस्ट माई फादर, मेरे अनलिव्ड ड्रीम्स थे उनके साथ, उसका कौन जुर्माना भरेगा? He had done everything for me, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं आज एक पावर के अगेंस्ट खड़ी हूँ यहाँ पे, जबकि हमें भी थ्रेट्स आ रही हैं कि आप पीछे हटिए, आप मत करिए, आपका कुछ नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। दे आर वेरी पावरफुल। क्या पावरफुल है? दे आर स्पाइनलेस पीपल। अपनी स्टेट के लोग मर रहे हैं और सामने नहीं आ रहे। इतना क्या नशा है पावर का, पैसों का, प्रेशर का, कि आप अपने ही लोग दूसरे कंट्री के लोगों के लिए आपको भावना है कि उनका पानी बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पेशेंट्स, यहीं के सिटीजन्स, टैक्स पेयर्स आईसीयू में बिना खाने पानी के मर गए, उनके लिए एक कोई बंदा सामने नहीं आ रहा। और इस टाइम सारे जो हम विक्टिम्स अभी हैं सब पढ़े लिखे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो जो बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जो हमारे साथ हुआ? मैंने खुद अपने फादर की खुद किया, मैंने सब गिवन फायर टू रिचुअल, और मेरे को आंसर चाहिए मेरे फादर के साथ क्या हुआ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर फोरम में जाऊँगी, चाहे इंटरनेशनली भी जाना पड़े। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस हॉस्पिटल एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस नेक्सस, वट एवर इट इज़, टाइम विल टेल, एजेंसीज विल टेल। मेरी अपील है मोदी जी से, उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल का किया, फैसिलिटीज़ रखी, आयुष्मान कार्ड की रखी, वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसमें। तो अगर हमें सब फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं तो ये बीच में बिचौलिए बन के क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? एंड इतना इस टाइम, इस सेंचुरी में ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर, जहाँ पे एक एनिमल के भी राइट्स है और हमारे लिए कोई आके खड़ा नहीं हो पा रहा है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें हमें कॉन्टैक्ट, मतलब किसी ने बताया इनके साथ बहुत बुरा हुआ, somebody talked with them, नहीं हमारी इमेज ख़राब होगी, वी कैन नॉट कम, हमें पॉलिटिकल प्रेशर है, हमें ये है। Shame on such spineless people who have lost people and they are scared to come out in the media. It's okay, we don't need anybody. हम अकेले ही काफ़ी है। चाहे मैं अकेली भी होती तब भी लड़ती, मेरे साथ लोग जुड़े तब भी लड़ती। और मीनाक्षी जी जो विक्टिम से शायद आपकी बात हुई, उन्होंने मुझे ये कहा, ये वो विक्टिम हैं जिन्होंने अपनी बेटी खोई। आप इनसे खुद पूछ सकते हैं इनको नारायणा में क्या प्रॉब्लम्स आई। मैम आप प्लीज़ बताइए, आपको सुना जा रहा है। मैम मैं निशा जायसवाल, मेरी बेटी का नाम श्वेता जायसवाल था। हम लोग बॉम्बे से जम्मू गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने को। तो मेरी बेटी को सिर्फ है ना ब्रीदिंग इश्यू हुआ थोड़ा सा, तो वहाँ के हम लोग लोकल डॉक्टर्स को दिखाए तो वो क्या बोले कि शायद है ना एकदम क्लाइमेट चेंज होने की वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है। और ना उसको डायबिटीज है, ना बीपी था, ना थायराइड, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं था। हाँ, वहाँ डॉक्टर, फिर हम लोग नारायणा हॉस्पिटल में लेके गए 19th को। तो डॉक्टर हम लोग को बोलते हैं कि, और वो नॉर्मल बात करने लगे। जब उसको थोड़ा ऑक्सीजन लगाया ना तो वो नॉर्मल बात करने लगी हम लोग पे। हम लोग को बोली मम्मी आप लोग जाओ होटल पे, मैं यहाँ रहूंगी। और जब मॉर्निंग में गए तो डॉक्टर बोलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। हाँ, ऑक्सीजन यानी उसको ऑक्सीजन थोड़ा सा लगाया उन्होंने और वो नॉर्मल बात करने लगी हम लोग से। और फिर बोलती है कि मम्मी आप लोग जाओ होटल में और मैं रात रुकती हूँ। तो डॉक्टर बोलने लगे कि मतलब क्या है कि सब लोग रुक के ठीक नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से। तो बोले ठीक है। तो हम लोग चले गए। मॉर्निंग में हम लोग गए तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका टेस्ट किया तो इसके लीवर में पानी है। तो बोली लीवर में पानी भर गया है, मतलब एक भी ऐसा कैसे हो सकता है एकदम। उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, तो मैं बोले एक भी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सारे टेस्ट वगैरह किए, बोलते हैं कि उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट लोग ने वेंटिलेटर पे डाल दिया। अच्छा, आईसीयू में डाल के वेंटिलेटर पे डाल दिया। और फिर बोलते हैं कि एक 50,000 का 3 इंजेक्शन देना पड़ेगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैं बोली ठीक है, आप लोग मतलब ट्रीटमेंट ठीक ठाक कर रहे हैं। तो बोलते हाँ ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट ठीक ही कर रहे हैं। बोले ठीक है, फिर आप उसको इंजेक्शन दीजिए। इंजेक्शन देने के 1 घंटे के अंदर उसको अटैक आ गया और वो
मतलब हम लोग के सामने ही उसको अटैक आया। जब हम लोग वो आईसीयू में गए थे ना, तो एक घंटे बाद जब तब वो आईसीयू में थी या बाहर ही थी अभी वार्ड में? नहीं, आईसीयू में रखा था उसको। अच्छा। क्योंकि वो रात में हम लोग निकले वहाँ से आ रहे थे ना, तब वो नॉर्मल थी, नॉर्मल वार्ड में थी, और उसको ऑक्सीजन दिया तो वो नॉर्मल बात कर रही थी, बल्कि अच्छे से हाथ खेल रही थी। वहाँ हाथ की बात की हम लोग से। और सुबह जा रहे तो डॉक्टर बोलते हैं कि लीवर में पानी भर गया उससे। मतलब इसका कुछ तो रहेगा ना कि लीवर में पानी एक बैग तो नहीं भरा होगा, या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होता ना पहले से, उसको कुछ तो इश्यू रहता है। उसके बारे में आपको नहीं बताया गया? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताया। बोलते रिपोर्ट्स में यही आया है, उसका लीवर में पानी भरा हुआ है। तो एक भी कैसा इसका लीवर में पानी भर गया, या उसको कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए ना पहले से, या कुछ तकलीफ है, पेट में दर्द है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था उसको। और फिर उसके बाद वो जब वो इंजेक्शन देने के बाद एक घंटे के अंदर ही उसको अटैक आ गया, हमारे सामने ही आया। हम लोग डॉक्टर को बोलते रह गए, डॉक्टर हम लोग नेक्स्ट डे बोलते हैं कि वो बेहोश हो गई है। अभी ठीक है, आप लोग है ना, हम लोग हॉस्पिटल में थे, वेटिंग रूम में भी नहीं थे, उधर बाजू में ही बैठे रह गए। हम लोग उधर ही आईसीयू में से तो निकाल दिया बाहर, हम लोग वेटिंग रूम के इधर बैठे थे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मॉर्निंग में कि उसका किडनी लीवर सब फेल हो गया। इससे एक बैग फेल हो गया बेटे का। अब जो 32-33 साल की लड़की का किडनी लीवर एकदम एक बैग कैसे फेल हो सकता है? क्या आप लोग ने ट्रीटमेंट किया कि उसको ऐसा हो गया? हम लोग गए दर्शन करने को, घूमने को, दर्शन करने को, और एक दिन मेरी बेटी कैसा हो, वो HR रोज जॉब करती थी, ट्रैवलिंग करती थी, उसको कैसा ऐसा था? कोई बात नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आया। एक तो हम लोग अपनी जान जगह पे थी, हम लोग बॉम्बे के रहने वाले, हम लोग ने अपना बेटे खो दिया। मैम, आपको अल्लाह सब्र दे, हम आपके दुख में शरीक हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको उनकी डेथ का मतलब कितनी देर बाद पता चला? हम लोग को मॉर्निंग में हम लोग 11 बजे अंदर गए थे, तो बोलते हैं कि हम लोग को किडनी लीवर फेल हो गया। हम लोग को कुछ बोले नहीं इसके बाद में, तो मैं बहुत रोने लगी, मैं बोलने लगी कि डॉक्टर प्लीज कुछ तो करिए उसका। तो बोलते नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखो शायद हो सकता है कुछ तो ठीक हो जाएगा। हम लोग को कुछ पता नहीं, 4 बजे के टाइम पे हम लोग को बोलते हैं कि उसका 1 बजे डेथ हो चुका, क्योंकि उसका डेथ रिपोर्ट में लिखा है कि 1 बजे उसका डेथ हो गया था। हम लोग को 4 बजे पता चला है, तो जबकि हम लोग कहीं नहीं गए थे, वही हॉस्पिटल में ही बैठे थे। ये हमने उन लोगों से बात की जो कि विक्टिम हैं, जिनका ये कहना है कि हमारे अपने जो थे उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल में खोए हैं। और वहीं पर एक और केस जो मैंने आपके से पहले शेयर किया, जहां फ़ोन कॉल पर मेरी एक शख्स से बात हुई जो गुड़गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहां पर हल्का सा चेस्ट में पेन होने की वजह से यहां पर आकर चेकअप करवाया, और चेकअप के बाद उन्हें ये बताया गया कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अकेले थे, उन्हें इंसिस्ट किया गया, और उसके बाद उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि उनके साथ उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। और गुड़गांव में जाकर उन्होंने जब दोबारा से टेस्ट करवाया तो उस वक्त रिपोर्ट्स उनकी बिल्कुल साफ थी। लेकिन इस तरीके के मामलात इस वक्त नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आना अब आम हो गया है। लोग जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जो चीज़ें, जो बातें निकल कर नारायणा हॉस्पिटल से आ रही हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उनके लोग, उनके जो प्यारे हैं, जो उन्होंने खोए हैं, उनके साथ क्या हुआ है, क्या वजह रही है, या पेशेंट के साथ पूरी क्या वारदात होती है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको हॉस्पिटल में, वो सब उनको बता देना चाहिए। अटेंडेंट को पता नहीं होता कि उनके पेशेंट के साथ क्या होता है। इनकी यही गुहार है कि आज से पहले जो सब हो चुका है या अब जो हो रहा है, उस सब पर नज़रसानी करनी चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर नारायणा हॉस्पिटल, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, उसमें आखिर इस तरह की बातें क्यों निकल कर सामने आती हैं, उस पर इस तरीके के इल्ज़ामात जो हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं। ये तो सुना आपने उन मुतासरा ख़ानदान का जिनने अपने प्यारों को नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में खोया है।
और इनने बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं नारायणा हॉस्पिटल पर लगाए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम नारायणा हॉस्पिटल के स्टैंड की बात करें या उसका वर्जन क्या है वो भी हम आपको सुनाते हैं। डॉक्टर्स ने या नारायणा हॉस्पिटल ने इन इल्ज़ामात का किस तरीके से जवाब दिया है वो भी आप देखें। I'm Dr. Vikas Pada, working as senior consultant ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट इन नारायणा हॉस्पिटल कटरा। आज मुझे कुछ मीडिया पर्सन्स ने अप्रोच किया है रिगार्डिंग couple of press conferences that have been held in the press club of Jammu for the last couple of days, और उसमें कुछ families who lost their loved ones, their family members during treatment in Narayana Hospital Katra, वो आके अपने केसेस के बारे में बता रहे हैं और अपने ग्रीवेंसेस के बारे में बता रहे हैं। तो they told me कि हॉस्पिटल का वर्जन क्या है। तो हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल वर्जन है that will be given by hospital itself, being part of hospital. I just want to give this message that holding press conferences to highlight issues is okay, but इतनी डेप्थ में जाके allegations लगाना और वन साइडेड व्यूज जो लाइव भी किए जाते हैं, और क्योंकि पब्लिक में एक गलत मैसेज आ रहा है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन नारायणा हॉस्पिटल इज रॉन्ग। एज फार एज डेथ रेट और मॉर्टेलिटी रेट इज कंसर्न, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 1.3% का फिगर मॉर्टेलिटी रेट का नारायणा हॉस्पिटल कटरा का है। दैट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सोर्स, क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इशू करती हैं, और डेथ की फिगर्स को सप्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। वन नीड टू चेक द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड वन कैन फाइंड द डेथ रेट। और मैं फिर रिटेरेट करता हूं कि 1.3% ऑफ डेथ रेट is much better than the international standards, national standards भी नहीं, international standards। और दूसरा 1.3% डेथ रेट होने का मतलब ये है कि 100 पेशेंट्स का अगर इलाज होता है हॉस्पिटल में तो उसमें एक डेथ होती है, 200 का होता है तो 2 डेथ्स होती हैं, 300 का होता है तो 3 डेथ्स, 500 का तो 5 डेथ्स, 1000 का होता है तो 10 डेथ्स। तो दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यदि हम ऐसा करें कि कोई 5 लोग प्रेस को एड्रेस करना शुरू कर दें, बट व्हाट अबाउट दोज 995 पीपल आउट ऑफ 1000 जो कि 990 पीपल जो ठीक भी हुए हैं, तो इससे हम एक राइट वर्जन नहीं आएगा इसका। केस टू केस बेसिस पे अगर कोई परेशानी हुई है, उसमें कोई उनको लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है, उनको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो केस टू केस बेसिस पे इंक्वायरीज कैन बी डन। देयर आर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। इफ दे डोंट हैव फेथ इन द रिड्रेसल सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, दे कैन अप्रोच अदर अथॉरिटीज। देयर आर कोर्ट्स इन द लॉ, दे कैन फाइल PIL, but there is a platform of doing that. I think press conference is not the right platform to do this thing. इससे जो है वो इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं आएगी। और मैं मीडिया पर्सन से भी अपील करना चाहूंगा कि वन साइडेड वर्जन जैसे लाइव किया गया, तो दिस इज जस्ट वन साइडेड वर्जन, दीज आर एलिगेशंस। और दूसरी साइड जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से आई थिंक उनको वो वर्जन लिए बिना दे शुडंट एयर दिस। मैं इसमें यही अपील करना चाहूंगा कि दोनों जब पार्ट्स आएंगे पब्लिक के व्यू में, तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट